नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं। इसकी वैकेंसीज आपका 28 फरवरी को आ गई थी और इसके फॉर्म फिलअप चल रहे हैं। अगर आप गुजरात स्टेट से बिलोंग करते हैं तो इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उस इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं क्योंकि वो कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं रहेंगे। केवल इसमें गुजरात के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो गुजरात जीपीएससी एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम को लेकर के है। इसमें आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, इसके लिए कितनी वैकेंसीज हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है और इसकी आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। जानेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 28 फरवरी को इसका जो है फॉर्म फिलअप शुरू हो गया था और आप जो है 15 मार्च तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये जीपीएससी की वेबसाइट दी हुई है, इन वेबसाइट पे जाके आप आवेदन कर पाएंगे। इनकी लिंक मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा और जो इसका सिलेबस है, सिलेबस की पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको अप्लाई करने की लिंक मिल जाएगी और इसके सिलेबस की पीडीएफ मिल जाएगी। अगर बात की जाए आपका एग्जाम को लेकर के इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, तो जीपीएससी की तरफ से जो आपका प्री एग्जाम होना होना है, जो कि 2 फेज में होगा, पार्ट 1 और पार्ट बी। इसका जो टेंटेटिव एग्जाम डेट है वो भी जारी कर दिया गया है। अगर बात की जाए पार्ट 1 की, जिसमें आपका जीएस आएगा, इसका मई जून में एग्जाम हो सकता है। जो पार्ट बी है इसमें आपका एग्रीकल्चर आएगी, इसका एग्जाम जो है आपका जून जुलाई में हो सकता है। तो कुल आपके प्री टेस्ट के नाम से आपके जो है पार्ट 1 और पार्ट बी में 2 पेपर होंगे। इसके बेसिस पे आपकी बनेगी मेरिट और फिर आपका जितनी वैकेंसीज हैं उसके 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। आपका इंटरव्यू होगा और इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। अगर बात की जाए कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 वैकेंसीज आउट हुई हैं जीपीएससी सीड ऑफिसर के लिए। इसमें आपका जो पीएच वाले कैंडिडेट हैं और जो वुमेन हैं, इनके लिए वैकेंसीज अलग से रिजर्व हैं। वुमेन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका पूरा वुमेन का दिया हुआ है। अगर बात की जाए 40 में से कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी के लिए है, तो आपका जनरल के लिए 16 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, एसईबीसी के लिए 12 है, एससी के लिए 2 है और एसटी के लिए आपके 6 वैकेंसीज आउट हुई है। जो ये वैकेंसीज कैटेगरी वाइज हैं, इन वैकेंसीज में आपका क्षैतिज आरक्षण भी रहेगा, क्योंकि आपका वुमेन के लिए और जो पीएच वाले हैं उनके लिए भी रहेगा। पीएच के लिए आपकी 14 वैकेंसीज हैं और वुमेन की यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका जो पीएच वाले हैं उनकी कैटेगरीज दी हुई हैं, वो आप देख सकते हैं और वैकेंसीज दिया हुआ है। बात कर लेते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर बात की जाए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो अगर आपने किसी भी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से या आपकी जो स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ हैं एग्रीकल्चर की, वहाँ से अगर आपने अपना बीएससी एग्रीकल्चर कर रखा है तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाएंगे। बीएससी एग्रीकल्चर वाले कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ साथ में आपको कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है वो होना चाहिए और आपको गुजराती लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज या फिर दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। सैलरी की अगर बात की जाए तो सैलरी इसमें काफ़ी अच्छा मिलने वाला है आपको। 39,900 रुपीज़ से लेकर के आपका 1,26,600 रुपीज़ पर मंथ आपको सैलरी मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा पे स्केल है और आपका जो नया पे कमीशन है उसको लागू होने के बाद सैलरी आपका बढ़ करके लगभग 1.5 लाख के आसपास भी हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इसके लिए आप ट्राई करिएगा अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हैं। बाकी एज लिमिट की अगर बात की जाए तो 35 साल से ऊपर आपकी एज यहाँ पे अप्लाई करने के लिए नहीं होती। 35 साल से ऊपर वाले यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। बाकी कैटेगरी वालों को एज में छूट मिलेगी। अगर बात की जाए छूट की, तो जो कैंडिडेट आपका जनरल से बिलोंग करती हैं और वुमेन है गुजराती ओरिजिन की, उनको छूट मिलेगी 5 साल की। और जो आपका
मेल कैंडिडेट हैं EWS के, SEBC के, SC के, ST के, गुजरात ओरिजिन के, उनको छूट मिलेगी 5 साल की। जितनी भी वुमेन हैं EWS की, SEBC, SC और ST की, उनके लिए 10 ईयर का छूट रहेगा। और जो PH वाले हैं उनके लिए रहेगा 10 ईयर का छूट। ये आपका जो एज में छूट है उसको लेकर के इन्फॉर्मेशन हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे आपका बात कर लेते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो जो आपका इसमें प्री एग्ज़ाम होगा, जो कि जो है आपका पार्ट 1 और पार्ट बी में होगा, पार्ट 1 और पार्ट सेकंड में होगा। इनमें आपको इसको क्वालिफाई करने के लिए एटलीस्ट आपको 15% मार्क्स गेन करने पड़ेंगे ईच पेपर में। पार्ट 1 में भी 15% और पार्ट 2 में भी 15%, तभी आप जो है ये एग्ज़ाम क्वालिफाई माने जाएंगे। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। और अगर बात की जाए पार्ट 1 की, तो पार्ट 1 में आपका 100 क्वेश्चन 100 नंबर का आएगा, जीएस का रहेगा। 1 घंटे में आपको ये करना रहेगा। पार्ट बी में आपका 200 क्वेश्चन 200 नंबर का आएगा, 2 घंटे में करना रहेगा। इसमें आपका एग्रीकल्चर के क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा टोटल यहाँ पे 300 नंबर का 300 क्वेश्चन का एक पेपर रहेगा। इसके बेसिस पे आपकी बनेगी फाइनल मेरिट। जितनी वैकेंसीज हैं उन वैकेंसीज के 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, और आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। प्रीवियस वैकेंसी की कट ऑफ क्या थी, इसके अलावा इसका प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, इन सब के ऊपर मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। और जो सिलेबस है वो मैं भी आपको आगे बताने वाला हूँ। अगर बात की जाए कि आपका एग्ज़ाम कहाँ कहाँ होगा, तो केवल गुजरात के कैंडिडेट्स ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। गांधीनगर और अहमदाबाद में आपके पेपर्स होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस को लेकर के क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। तो इसमें आवेदन करने के लिए अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको पड़ेगा 500 रुपये। बाकी जितने भी अदर कैटेगरी वाले हैं उनको पड़ेगा आपको 400 रुपये। ये आपकी वेबसाइट दी हुई है, इस पे जाकर के आप आवेदन कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इस कोर्स के बारे में। अगर आप लोग जीपीएससी एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इसका जो सिलेबस है उसमें जो एग्रीकल्चर का पेपर रहेगा, जो कि आपका 200 नंबर का 200 क्वेश्चन आएगा, उसका कंप्लीट कवरेज, एक एक टॉपिक का कवरेज आपको हमारे इस कोर्स में मिलने वाला है। कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा। और इसमें जो आपको नोट्स मिलेगा उस नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। 10+ यहाँ पे पार्ट बी के लिए आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे एज पर एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी एग्जाम हुए होंगे वो सारे आपको मिल जाएंगे इसमें। इसके अलावा व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, जहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, आपकी सारी क्वेरी सॉल्व की जाएंगी। और आपको जो करंट अफेयर होता है, अपडेट्स होती हैं डेली की, वो इस ग्रुप में मिलती रहेंगी। वो आपके जो पेपर 1 है उसमें काम आ सकती है। इसके अलावा इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको इस बैच के माध्यम से मिलने वाला है। इस बैच की फीस पड़ेगी 3000 रुपीज़। अगर आप जीपीएससी सीड ऑफिसर एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा आप सभी से वादा है कि इस बैच के माध्यम से आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, और पार्ट बी में आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। हमारी टीम आपके साथ पूरा कोऑपरेट करेगी, प्रॉपर गाइडेंस देगी। एग्ज़ाम से लेकर के इंटरव्यू तक पूरी प्रिपरेशन हमारे कोर्स के माध्यम से आपकी हो जाएगी। तो अगर आप गुजरात स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपने जीपीएससी एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए अप्लाई कर दिया है, तो बिल्कुल भी आपको लेट नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट भी जो है आपकी अनाउंस हो चुकी है। एग्ज़ाम आपका मई जून जुलाई में होने के लिए डेट आ चुकी है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। बाकी बैचेस के लिए अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप स्क्रीन पर दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और वहां जाकर के आप अपनी सारी क्वेरीज कॉल के माध्यम से पूछ सकते हैं। एक्चुअली बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है सीड ऑफिसर। अभी कुछ टाइम पहले आपके यहाँ वैकेंसीज आई थी सीड ऑफिसर की, तो उसके लिए हम लोगों ने कोर्स दिया था। वही मुझसे मिस्टेक से उस एग्ज़ाम का बार बार नाम लिखा रहा है, उसके लिए माफ़ करिएगा। चलिए बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस का जो पार्ट ए है वो आपका पेपर गुजराती लैंग्वेज में रहेगा। सिलेबस को आप देख सकते हैं। 100 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य अध्ययन के रहेंगे, जो कि आपके 100 नंबर के रहेंगे। गुजराती मीडियम इसका रहेगा। पहला आपका है इतिहास एवं संस्कृति, हो सकता है यही लिखा हो, मैं गेस कर रहा हूँ।
मुझे आपकी जो लैंग्वेज है वो नहीं आती है। अगर आप गुजरात से हैं तो आपको ये आता होगा जो भी लिखा है, इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। बाकी इसकी जो पीडीएफ वगैरह है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाए। इस सिलेबस को आप वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए, दूसरा देखिए क्या है आपका, भारतीय राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय, जो भी लिखा हो उसको पढ़ लीजिएगा आप। ये पूरा सिलेबस आपको कवर करना रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, तो आप देख लीजिए, ये आपका सिलेबस रहेगा। नेक्स्ट जो सिलेबस है के टॉपिक्स को यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका भूगोल है, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी का सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो आपको टॉपिक कवर करने हैं। नेक्स्ट आपका जो सामान्य अध्ययन है आपके प्रदेश का, और इसके अलावा आपके जो राष्ट्रीय और प्रादेशिक जो और अंतर्राष्ट्रीय जो आपका सामान्य अध्ययन है, करंट अफेयर वगैरह है, वो आपको यहाँ पे कवर करना रहेगा। ये आपका जो पार्ट 1 है उसका सिलेबस हो गया। और पार्ट बी का जो सिलेबस है जीपीएससी एग्रीकल्चर सर्विसेज एग्जाम का, के अंदर कई सारे एग्जाम आ जाते हैं इंक्लूडिंग जीपीएससी एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम। इसका सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चन रहेंगे और पेपर आपका इंग्लिश मीडियम में हो। सिलेबस यहाँ पे आप देख लीजिए। पहला पार्ट आपका है एग्रोनॉमी के टॉपिक्स, यहाँ पे आप आराम से पढ़ सकते हैं। जो भी आपका पार्ट बी का सिलेबस है, इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। ये पूरा हमारे इस कोर्स के माध्यम से कवर कर दिया जाएगा। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये पूरा आपका ये पार्ट बी का सिलेबस कवर रहेगा। पहला आपका है सिलेबस पार्ट एग्रोनॉमी, जिसके टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं। नेक्स्ट आपका आता है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के टॉपिक्स। देखिए, इसमें केवल जो है 3-4 लाइन में सिलेबस को जो है शॉर्टकट में लिख दिया गया है। इसमें आपको फंडामेंटल्स के अंतर्गत जितना भी आपने बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ा था वो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, बस आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इसमें केवल 3 लाइन में इसको पूरा कर दिया गया है। तो आपको इसको अच्छे से कवर करना रहेगा, तभी आप एग्ज़ाम लेवल की तैयारी कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री का सिलेबस। टॉपिक यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंटेमोलॉजी का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, इसके टॉपिक आप देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स। और इसके बाद नेक्स्ट आपका है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के टॉपिक्स। नेक्स्ट आपका है प्लांट पैथोलॉजी का सिलेबस। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है हॉर्टिकल्चर का सिलेबस। टॉपिक यहाँ पे आप आराम से पढ़ लीजिए, देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन के टॉपिक। नेक्स्ट आपका आता है बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस के टॉपिक्स। और नेक्स्ट आपका आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर के टॉपिक्स। यहाँ पे आप सिलेबस को देख सकते हैं जो आपको कवर करने रहे। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका है वो है एनिमल प्रोडक्शन। एनिमल प्रोडक्शन के टॉपिक्स यहाँ पे आप आराम से पढ़ लीजिए वीडियो को रोक करके। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है आपका स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन का सिलेबस, जिसको आप आराम से यहाँ पे पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके। चलिए, अब आपका हम बात कर लेते हैं जो बचे हुए टॉपिक है उनके बारे में। तो आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की जो एग्रीकल्चर की स्कीम्स हैं वो कवर करनी रहेंगी। इसके अलावा जो आपके इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, इम्पोर्टेंट बोर्ड्स हैं, कॉरपोरेशन हैं सेंट्रल के और स्टेट गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर से संबंधित, वो आपको कवर करने रहेंगे। जो डाटा एग्रीकल्चर का है, लेटेस्ट प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, एरिया वगैरह, वो कवर करना रहेगा। इसके अलावा जो करंट अफेयर रहता है एग्रीकल्चर का और एलाइड सेक्टर का, वो सारा आपको कवर करना है। तो ये आपका कंप्लीट इसका सिलेबस हो गया। इस सिलेबस को अच्छे से कवर करने के लिए और एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए इस कोर्स को इनरोल करें। इस कोर्स को परचेज करने की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ। कोर्स को बाई करने से पहले हमारी वेबसाइट पर जाकर के डेमो क्लास चेक कर लीजिएगा। इससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि हमारी टीम कैसा पढ़ाती है, हमारा कंटेंट कैसा है। अगर आपको हमारे कोर्स में जो डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं, जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं वेबसाइट पर लॉगिन करके, अगर आपको लगता है कि हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती है,
सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वालिटी कंटेंट्स प्रोवाइड कर सकती है, तो आप कोर्स को इनरोल करिएगा। अगर आपके मन में कोर्स को लेकर के कोई भी क्वेरी है तो आप कॉल कर सकते हैं। नंबर की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सारी क्वेरी आपकी सॉल्व की जाएगी। इसी तरह की गुजरात में आने वाली और इंडिया में आने वाली एग्रीकल्चर जॉब की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।